किसने सुनी है भागवत पुराण? आप सभी ने सुनी है। राजा परीक्षित कौन थे? वो एक बहुत बड़े सम्राट थे, ठीक है। जब उन्हें श्राप मिला कि आज से 7वें दिन आपको आकर के तक्षक काट लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु। तब राजा परीक्षित ने, एक राजा क्या कर सकता है? मान लीजिए हमारे उपस्थित जो श्याम प्रेमी हैं या श्याम भक्त हैं, ये अगर इस देश के राजा हैं, जैसे मान लीजिए श्री खाटू श्याम परिवार का हर सदस्य राजा है, ठीक है, हैदराबाद में भारत का राजा है, तो ये कथा ऐसी होती, पूरा एनटीआर स्टेडियम भरा होता, क्योंकि राजा के हुक्म से सारी प्रजा को आना पड़ता है। नहीं, जब राजा का आदेश होता है तो कुछ भी संभव हो सकता है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि असंभव हो जाए। तो अब राजा परीक्षित को जब श्राप लगा और उन्होंने देखा कि इस धराधाम को तो मैं छोड़ने वाला हूं, अब मैं क्या करूं? वो चाहते तो यज्ञ कर सकते थे, है ना। द्वापर में यज्ञ, उनके पास तो ऋषि मुनि बड़े बड़े परम ऋषि थे, लेकिन वो यज्ञ नहीं किए। वो चाहते तो कीर्तन कर सकते थे, जैसे होता है ना, हर एकादशी पे कीर्तन होता है या नहीं होता है, तो कीर्तन भी करवा सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि कौन सा ऐसा साधन है जिससे मैं 7 दिनों में उस भगवान की कृपा प्राप्त कर पाऊं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत शास्त्र का श्रवण करने मात्र से आपको सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। कभी राम जी के भजन सुन के किसी को राम जी मिले हैं क्या? नहीं, राम कथा सुनने से राम जी की प्राप्ति होती है। जैसे कृष्ण जी की प्राप्ति हमें भागवत कथा सुनने से प्राप्त होती है, हमें राम जी की प्राप्ति राम कथा सुनने से प्राप्त होती है। वैसे ही भगवान भोलेनाथ की कृपा कैसे प्राप्त करना है? शिव पुराण सुन करके। कौन सा